अब वक्त आ गया है स्वर्ण पदक के मुकाबले का। पुरुषों के एकल वर्ग में रिकर्व आर्चरी में भिड़ंत होने वाली है शिवाजी यूनिवर्सिटी के साहिल लक्ष्मण शेलार और देवांग गुप्ता के बीच। देवांग गुप्ता आते हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहली बार शिरकत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कमाल का प्रदर्शन रहा है। सफ़ेद जर्सी में देवांग गुप्ता और नीली जर्सी में साहिल लक्ष्मण शेलार। 20 वर्षीय साहिल और 24 वर्षीय देवांग। तो शुरुआत होने जा रही है पहले सेट की, यानी पहले एंड की, जिसमें 3-3 तीर छोड़े जाएंगे। 70 मीटर दूर ये निशाना, टारगेट नंबर 2 पर निशाना साधेंगे देवांग। तो वहीं साहिल लक्ष्मण शेलार अपना वक्त लेते हुए, अपने विचारों को एकाग्रित करते हुए, और अब जाकर 5-7 सेकंड लेने के बाद उन्होंने अपना तीर उठाया है, अपना धनुष उठाया है, तीर कमान पर चढ़ाया है और अब उन्होंने अपना शॉट लिया है। और इसी शॉट के साथ 8 पर जाकर उनका निशाना लगा। वहीं देवांग का पहला तीर जो था वो 9 पर जाकर लगा, यानी अच्छी शुरुआत यहाँ पर देवांग की। लेकिन अभी ये केवल पहला कदम था, सफ़र लंबा है। 10 पर जाकर दूसरा निशाना लगा है देवांग का। तो 19 अंकों के साथ इस वक्त वो लीड में। इसी बीच साहिल का जो दूसरा तीर है वो जाकर लगा है 10 पर, यानी 18 बनाम 19। अभी भी 1 अंक से आगे देवांग। आखिरी तीर में चाहेंगे कि कोई भी गलती उनसे ना हो, लेकिन 7 पर जाकर लगा, थोड़ा सा दिशाहीन। 26 अंक को उन्होंने बटोरे। 18 अंक पर हैं साहिल। अगर 9 पर निशाना लगाते हैं और मेरा गणित सही है तो इस मुकाबले को, यानी इस सेट को, वो जीत जाएंगे। 10 पर लेकिन उन्होंने निशाना साधा है। तो यानी कि पहली शुरुआत जो हल्की सी दिशाहीन हुई थी, उसके बाद बखूबी वापसी की साहिल लक्ष्मण शेलार ने और इस सेट को अपने नाम किया। और इसी के साथ साथ 2 सेट पॉइंट उनके नाम हो जाएंगे, जिसके साथ वो इस मुकाबले में बढ़त ले लेंगे। आपको याद दिला दें कि 6 सेट अंक आपको जीतने की ज़रूरत होती है अगर आपको इस मुकाबले को जीतना है, अगर आपको स्वर्ण पदक अपने गले में पहनना है। तो अगर स्कोर टाई रहे तो फिर आपको दोनों ही खिलाड़ियों को एक एक सेट पॉइंट दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इस सेट को बड़ी आसानी से अंत में जाकर जीता है इस खिलाड़ी ने, साहिल लक्ष्मण शेलार ने, इसीलिए दोनों के दोनों अंक जो हैं वो उनको मिलेंगे। और देवांग को अपना खाता खोलने के लिए दूसरे सेट में बखूबी वापसी करने की ज़रूरत है। हल्की हल्की धूप निकली हुई है और बीच बीच में हवा भी चल रही है। आर्चरी का ये खेल जो कि किसी भी तरह के मौसम में रुकता नहीं है, चाहे बरसात हो, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी चले। और इसी बीच देवांग की मंझी हुई शुरुआत। 10 पर पहला तीर जाकर उनका लगा है। कह सकते हैं he has hit the ground running in this set। साहिल एक बार फिर अपना समय लेते हुए 9 पर उनका पहला तीर जाके लगा। तो इस सेट की शुरुआत भी कहीं ना कहीं लगभग वैसी ही जैसा पहले सेट की हुई थी, लेकिन देवांग को अब ज़रूरत है कि वो दिशा से भटके नहीं। 8 पर जाकर उनका दूसरा तीर लगा तो हल्का सा दिशा से भटके हैं और कहीं ना कहीं वो उनके चेहरे से जाहिर हो रहा है। इसी बीच साहिल ने अपना दूसरा तीर छोड़ा है। इस बात की पुष्टि कुछ लम्हों में होगी कि वो जाकर कहाँ पर लगा टारगेट बोर्ड पर। इसी बीच देवांग तैयार अपना इस सेट का आखिरी शॉट लेने के लिए। 9 पर जाकर उन्होंने दागा है और पीछे कोच पवनदीप गिल सराहना करते हुए, खुश नज़र आते हुए देवांग के इस परफॉर्मेंस से, पिछले सेट से बेहतर परफॉर्मेंस इस बार देवांग का। और इसी बीच साहिल का जो आखिरी तीर था वो जाकर 7 पर लगा है। तो दिशाहीन रहे साहिल। तो वो जो मुस्कान आप देख रहे हैं देवांग के चेहरे पर, वो आपको ये बता देगी कि ये सेट उनके नाम रहा। इससे पहले कि स्कोरर्स आए और इस बात की पुष्टि करें। तो अच्छा कमबैक देवांग का। कनाडा में स्कूलिंग की है इन्होंने और वहीं पर आर्चरी के खेल से प्रेम हो गया इनको।
लेकिन कहीं ना कहीं इनको इस बात का अंदाजा हुआ कि जो स्कोप इंडिया में है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में है, जो आगे बढ़ने के मौके भारत में हैं, वो शायद वहाँ पर नहीं है। इसलिए 8 महीने पहले भारत में आए और लगातार, क्योंकि भारतीय सिटीज़न है, अलग अलग प्रतियोगिताओं में शिरकत कर रहे हैं और इस प्रतियोगिता में भी शानदार प्रदर्शन रहा है। अपनी ही यूनिवर्सिटी के मृणाल चौहान को इन्होंने हराया था सेमीफाइनल में। मृणाल चौहान जो कि भारत के लिए देश विदेश में कई अहम प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं, उनको टाई ब्रेकर में बांधकर सेमीफाइनल में मात दी। इसी के साथ रैंकिंग राउंड में भी मृणाल से ऊपर इन्होंने रैंकिंग हासिल की थी और अब इस सेट की जो शुरुआत है वो 10 अंकों के साथ की है। तो वहीं साहिल भी ज़्यादा पीछे नहीं है, उनका भी पहला तीर जाकर इनर सर्कल में लगा है, यानी दोनों ही खिलाड़ियों को पहले शॉट के लिए 10-10 अंक मिले हैं। इसी बीच देवांग का दूसरा तीर और अब साहिल कोशिश करेंगे दूसरे तीर को भी मैच करने की। एक स्टेबल टॉर्सो के साथ अपना स्टांस लेते हुए और अपना एरो शूट करते हुए 9 पर जाकर उनका ये दूसरा तीर लगा है। साहिल महाराष्ट्र से आते हैं, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में पढ़ाई कर रहे हैं इस वक्त। जन्म इनका हुआ सतारा में। इसी बीच देवांग का जो आखिरी तीर वो जाकर लगा 9 पर और अब साहिल अपना आखिरी शॉट इस सेट का लेते हुए 8 पर जाकर वो लगा है। इसी के साथ तीसरे सेट का अंत और दोनों ही खिलाड़ी हल्की हल्की मुस्कान लिए इस मुकाबले को खेल रहे हैं। बीच बीच में अपने कोच से बात कर रहे हैं। पवनदीप गिल जो खासे खुश रहे हैं इस कंपटीशन के दौरान, क्योंकि उनके सभी खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर प्रदर्शन किया है। हालांकि कांस्य पदक से मृणाल चौहान उनके शागिर्द चूक गए, लेकिन अंशिका कुमारी जो कि उन्हीं की यूनिवर्सिटी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से आती हैं, उन्होंने महिलाओं का स्वर्ण पदक अपने नाम किया अब से कुछ देर पहले। और यहाँ पर देवांग के पास भी मौका है गोल्ड मेडल जीतने का। आपको याद दिला दें, अंशिका और देवांग दोनों की जोड़ी मिश्रित प्रतियोगिता में पहुंची है फाइनल में, तो वहां पर भी मौका रहेगा। लेकिन इस वक्त देवांग पिछड़ते हुए 4-2 से आगे, यानी ये तीसरा सेट भी जो था वो साहिल लक्ष्मण शेलार ने अपने नाम किया। और अब अगले सेट की बारी। सेमीफाइनल में भी इसी तरह पिछड़ रहे थे देवांग गुप्ता, लेकिन अब वापसी करने को देखेंगे। पहला तीर उन्होंने छोड़ा इस सेट का जो कि जाकर लगा 9 पर। कुल 10 अंक आप बटोर सकते हैं, 10 में से 9 अंक बटोरे पहले शॉट के साथ। तो वहीं साहिल लक्ष्मण शेलार ने अब अपना पहला तीर छोड़ा जो कि जाकर 7 पर लगा। तो 2 अंक से आगे इस वक्त देवांग गुप्ता। दूसरा तीर उनका 8 पर जाकर लगा है, यानी 17 अंक उनके खाते में फिलहाल। वहीं साहिल एक अच्छे फॉलो थ्रू के साथ अपना शॉट लेते हुए एक बार फिर 8 पर उनका निशाना लगा है। तो 17 बनाम 16, देवांग 1 पॉइंट से आगे। आखिरी शॉट उनका क्या सटीक लगा है। जी हाँ, इनर सर्कल को भेदता हुआ 10 अंक दिला गया उनको। और स्कोप में 70 मीटर दूर जो टारगेट है उसको देख रहे हैं कि क्या सही में इनर सर्कल पर लगा है। जी हाँ, लगा है। और साहिल लक्ष्मण शेलार का आखिरी तीर इस सेट का जाकर लगा 8 पर। तो देवांग ने बखूबी वापसी करते हुए इस मैच को, इस सेट को माफ़ कीजिएगा, जीत लिया है। 4-4, यानी 5वां और आखिरी सेट इस बात को तय करेगा कि गोल्ड मेडलिस्ट कौन बनेगा। कांटे की टक्कर स्वर्ण पदक के लिए, और यही तो हम सभी खेल प्रेमी देखना चाहते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं। राजस्थान की ये भूमि शिल्प कला की भूमि ये मानी जाती है। कई तरह की कारीगरी इस भूमि से निकलती है जो वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। चाहे वो बांधनी की बात हो, चाहे वो मीनाखरी की बात हो, और जिस तरह की निपुणता, कुशलता वो कारीगर दिखाते हैं, वैसा ही कुछ दिखाने की ज़रूरत इन तीरंदाजों को। आखिरी सेट, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। दोनों ही बड़े एकाग्र नजर आते हुए तीर को चढ़ाते हुए, और तीर का जो
पिछला छोर होता है जिसको हम नॉक कहते हैं, उसको पीछे खींचकर एक स्थिर धड़ के साथ शूट किया जाएगा वो एरो। और शानदार शुभ शुरुआत देवांग की। वहीं साहिल शेलार अपना पहला शॉट लेते हुए वो 9 पर जाकर लगा है। देवांग एक बार फिर तैयार होते हुए आप देखेंगे कि किस तरह ये जो बो है, जो धनुष है, क्योंकि वजनदार होता है, आगे की तरफ गिर जाता है। और अगर आप बहुत करीब से देखेंगे तो अपनी कलाई में एक रबर बैंड जैसा एक यंत्र पहना हुआ है, एक इक्विपमेंट पहना हुआ है देवांग ने, जो कि उस धनुष को पकड़ लेता है जैसे ही वो आगे की तरफ गिरता है। इसी बीच साहिल ने 10 पर निशाना साधा है और देवांग का जो आखिरी तीर है वो 9 पर जाकर लगा है। एक अच्छी मुस्कान उनके चेहरे पर, कोच भी खासे खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन साहिल भी पीछे नहीं। 8 पर जाकर लगा है उनका आखिरी तीर। और अब इस बात की पुष्टि स्कोरर्स करेंगे, टारगेट बोर्ड पर आकर आकलन करेंगे कि कहां पर तीनों तीर खिलाड़ियों के लगे। और उसके बाद वो जो सफेद पट्टी आप नीचे देख रहे हैं जहां पर अभी 4-4 चिन्हित है, वहां पर अंकित कर दिया जाएगा अब 6 देवांग गुप्ता के खाते में, क्योंकि उन्होंने इस मुकाबले को जीत लिया है। जी हां, तो गोल्ड मेडल महिलाओं का मिला लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को, और वही पुरुषों के एकल वर्ग का भी स्वर्ण पदक एलपीयू के खाते में जाता हुआ। देवांग गुप्ता एकदम खुश अपने आप से। जी हाँ, तस्वीर के लिए पोज कीजिए, बड़ी मुस्कान के साथ कीजिए और अपने प्रतिद्वंद्वी को भी साथ ले लीजिए। एक अच्छी खेल भावना के साथ ये खेला गया मुकाबला। साहिल के चेहरे पर भी मुस्कान, क्योंकि रजत पदक उनके नाम लगा है। 20 वर्षीय हैं साहिल, बहुत ज्यादा खुश अपने आप से, लेकिन देवांग की खुशी 7वें आसमान पर। आप देख रहे थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में रिकर्व आर्चरी में पुरुषों के एकल वर्ग का गोल्ड मेडल मैच, जिसमें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के देवांग गुप्ता ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। साहिल लक्ष्मण शेलार रजत पदक विजेता।